तो निश्चित रूप से कोरोना काल के अंदर इस चीज़ का हमने सब ने ये महसूस भी किया कि डिमांड है वो नर्सिंग कर्मी की उसके तुलना में बहुत कमी है। तो उस कमी को ध्यान में रखते भी हर प्रदेश के अंदर सरकारें अपना अपना स्टेप उठा रही। राजस्थान सरकार उसके अंदर अग्रणी सरकारों में से एक है। उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि लगातार इतने बड़े देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर ये जो चुनावी प्रक्रिया है बहुत वक्त और पैसा और विकास कार्य को रोकने में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। यहाँ पर आज आप पहुँचे हैं और आपने यहाँ पर धरना उठाया और उनको जूस पिला करके ख़त्म कराया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये एक सेवा का कार्य है जो लगातार बहुत लंबे समय से नर्सिंग कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गरीब व्यक्ति की सेवा, आवश्यकता पड़ने वाले व्यक्ति की सेवा, और इस सेवा के कार्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव हर उस वर्ग का ध्यान रखती है जो सेवा के कार्य में लगा हुआ है, जिसको आवश्यकता पड़ने पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी पीछे न हटने वाला ये वर्ग। तो इनका ये लगभग 50 दिन से ऊपर इनके धरने को हुए। आज जूस पिला करके इसको तोड़वाया भी गया और फिर से इनको अपनी सेवा को कंटिन्यू करने के लिए आज इनसे वार्ता भी हुई है, इनके डेलीगेशन से, और इनको फिर से यहाँ पर नियमित रूप से हम लोग लगाएंगे। सबसे बड़ी बात ये सभी सरकारी कर्मचारी यहाँ लग चुके थे, उसके बाद में पदों को बढ़ाया गया और इनको यहाँ लगाया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। देखिए, सीमांत जिले का एक अलग महत्व है। दूर दूर तक ढाणियों में यहाँ पर बसावट है। तो हमने सरकार से ऊपर आग्रह भी किया, हमने चिकित्सा विभाग से चर्चा भी करी और सीमांत जिले के लिए विशेषकर हम यहाँ पर 211 सीटों के लिए हम लोग लेके आए। सरकार लगातार जो खाली पड़े हुए पद थे, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनका लगातार चयन किया भी जा रहा है। सरकार बनने के बाद में लाखों लोगों को रोजगार दे दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी नौकरियों का वादा कर रखा है, लगातार एक कैलेंडर बना करके उसके अंदर अपना वादा भी निभा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, सभी विषय के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ये भर्ती पूरी होने के बाद पब्लिक को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, 140 करोड़ का देश, लगातार बढ़ती हुई बीमारियां, तो निश्चित रूप से कोरोना काल के अंदर इस चीज़ का हमने सब ने ये महसूस भी किया कि प्रति व्यक्ति जो डिमांड है वो नर्सिंग कर्मी की उसके तुलना में बहुत कमी है। तो उस कमी को ध्यान में रखते भी हर प्रदेश के अंदर सरकारें अपना अपना स्टेप उठा रही। राजस्थान सरकार उसके अंदर अग्रणी सरकारों में से एक है। मंत्री जी, आज गोरेमना के 5वां मांगता में पुलिस चौकी का भी इनॉग्रेशन होने वाला है, कुछ किस तरीके के आज नए नए कार्यक्रम हैं? देखिए, भजन लाल जी ने सरकार बनते ही प्रथम बजट का चाहे घोषणा कहें चाहे द्वितीय की या तृतीय की, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि ऐतिहासिक बजट घोषणा, 4,90,000 करोड़ का प्रथम बजट, 5,37,000 करोड़ का द्वितीय और 6,10,000 करोड़ का तृतीय बजट। लगातार काम जमीन पर कैसे उतरते हैं उसका फॉलोअप भी लिया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और अब वो दौर आ चुका है और समय आ चुका है जब सरकार का लगभग आधा समय निकल चुका है। तो अब आपको दिन प्रतिदिन ज़मीन के ऊपर उद्घाटन होते हुए नज़र आएंगे, भवनों के निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुके हैं वो नज़र आएंगे, सड़कों का निर्माण है, चाहे वो हॉस्पिटल है, स्कूल है, जगह जगह आपको कॉलेजेस है, आपको हर तरीके के निर्माण अब दिन ब दिन आपको ये खबरें मिलने वाली है। लगभग हर महीने खूब सारे उद्घाटन हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मांगता में पुलिस चौकी और एक वहाँ पर उप तहसील पंचायत समिति का तो शुभारंभ हम बहुत पहले कर चुके हैं, पीएचसी का भी कर चुके हैं। तो आने वाले समय में खूब सारे और भी नए नए उद्घाटन के आपको हम समय समय पर सूचनाएं देते रहेंगे। सर, वनवास खत्म हो पाएगा बीजेपी का जो पंचायती राज या नगर निकाय के अंदर 15 साल से बाड़मेर के अंदर है, 2 महीने बाद में चुनाव है। देखिए, लगातार देश का नेतृत्व कर रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जो एक विकसित देश के अंदर होना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि लगातार इतने बड़े देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर ये जो चुनावी प्रक्रिया है बहुत वक्त और पैसा और विकास कार्य को रोकने में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की एक जो सोच है उनकी, उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम, उसके लिए आने वाले समय में सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, चुनाव आयोग का फैसला, तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से तैयार है, लेकिन ये जो कुछ अलग अलग तरीके की जो समस्याएं बीच में आ रही थी उनका निस्तारण जल्द से जल्द करके और जल्द से जल्द चुनाव कराने का। बाड़मेर के अंदर सर कैसी तैयारी है बीजेपी की, वनवास खत्म हो पाएगा? देखिए, लोगों के साथ निरंतर हम संपर्क बनाए हुए हैं। जिस तरीके का रुख लोगों का मन एक विकास के कार्य को देख करके मन बढ़ता है, ये सारा काम वैसे तो आने वाले समय में समय बताएगा, लेकिन फिर भी हमें अच्छी उम्मीदें हैं। सर आखिरी सवाल सर, रोडवेज को लेकर अभी 144 बसें मिली है, बाड़मेर के साथ में क्यों भेदभाव हो रहा है? सिर्फ एक बस ही मिली सर, इसको लेकर क्या 2 सालों के अंदर काम हुआ या आने वाले समय के अंदर गांव ढाणी के लोगों को कुछ बेनिफिट मिल पाएगा? देखिए, राजस्थान पथ परिवहन निगम आज तक का देश आज़ादी के बाद में घाटे वाला डिपार्टमेंट कहलाया। भजन लाल जी का कुशल नेतृत्व, उनकी मॉनिटरिंग, लगातार उनकी मेहनत, और ये पहली बार देश आज़ादी के बाद में हुआ कि आज रोडवेज प्रॉफिट के अंदर चल रही है। सिर्फ रोडवेज ही नहीं, मैं तो कहूँगा डेयरी, हमारा सरस जो राजस्थान का उत्पाद, वो प्रॉफिट में आ चुका है। वो भी नहीं, लगातार जो एक बहुत बड़ा राजस्थान प्रदेश के विकास में आड़े आने वाला एक बहुत बड़ा विषय था, बिजली बोर्ड का घाटा, जयपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम प्रॉफिट में आ चुके हैं। जोधपुर डिस्कॉम का घाटा लगभग आधा कम कर दिया गया है। आने वाले समय में वो भी निश्चित रूप से प्रॉफिटेबल बनेगा। जो 80-80 हज़ार करोड़, 90-90 हज़ार, 95 हज़ार, 1-1 लाख करोड़ का घाटा हमारे राजस्थान वासियों की कमाई का जो टैक्स वसूला जाता था, सिर्फ बिजली बोर्ड के इस घाटे को भरने में लगा दिया जाता था। लेकिन आने वाले समय में जो एक कालखंड रहा, बिजली जो दूसरे प्रदेशों से खरीदी जाती थी, आने वाले समय में हम बिजली खरीदने वाला प्रदेश ना होकर हम बिजली बेचने वाला प्रदेश बनेंगे। किसानों को दिन में बिजली देने वाला प्रदेश बनेंगे। जगह जगह ढाणी ढाणी अलग अलग GSS पर कुसुम A, कुसुम C, उस योजना के तहत हमने वहीं पर ही बिजली का उत्पादन करके वहीं पर लोगों को देने का एक जो नया प्लान जो बनाया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का ये बहुत बड़ा कदम होगा। देश के विकास से जुड़ा हुआ कदम है, प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने का एक कदम है। आने वाले समय में रोडवेज भी, जो आपने अभी कहा कि एक ही मिली है, हमको जितनी आवश्यकता बनेगी हम उसका पूरा प्लान देख रहे हैं। भजन लाल जी के वहाँ पर मांगने की आवश्यकता है, वहाँ पर जब मांगा उतना वहाँ से मिलता है। तो हमको जब भी रोडवेज की जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम पूरा प्लान बना करके अलग अलग ग्रामीणों के डिमांड के ऊपर 80 वर्ष तक ग्रामीण आदमी ने ये भी दर्द झेला है, बस माफिया पैदा हुए। लेकिन अब देखते ही देखते एक आम आदमी के बजट को भी राहत मिलेगी। महिलाओं का सफ़र जो कि निःशुल्क है उनको भी राहत है, सीनियर सिटीजन को भी राहत है। तो निश्चित रूप से रोडवेज और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। देखिए, लगातार 56 दिन से चल रहे नर्सेज के इस धरने को लगातार कई बार मंत्री जी से और अधिकारियों से वार्ताओं का दौर चला। कई बार हम जयपुर में भी अधिकारियों से मिले, और जिस प्रकार बाड़मेर के नर्सेज ने संगठित होकर 56 दिन तक इस पंडाल में अपने आप को जमाए रखा, निश्चित तौर पर आज की ये जीत इन सब के संघर्ष का जीत है। इनके साथ ही बाड़मेर के अंदर जिस प्रकार से हम 160 नर्सेज को सेवा समाप्त की गई थी, उसके बाद लगातार हम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संपर्क में थे। माननीय मंत्री जी ने भी हमें आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहे, शीघ्र ही आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा बाड़मेर के जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, बाड़मेर विधायक, चौटन विधायक आदरणीय स्वरूप सिंह जी खारा, जिला अध्यक्ष जी दीपक जी कड़वासरा सहित सभी हमारे प्रति जो है सकारात्मक आश्वासन लेकर थे, और उन्होंने निश्चित तौर पर हमें आश्वस्त किया था कि अगर आपको 160 को लगाया तो आप निश्चिंत रहे। बाड़मेर की सीटें जो राजस्थान में सर्वाधिक, सबसे अधिक जो सीटें बाड़मेर को प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं नर्सेज की जो एकता और जनप्रतिनिधियों के सार्थक प्रयासों से कारण बाड़मेर को
2 दिन पूर्व ही 211 सीटों की जो वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके चलते आज माननीय मंत्री जी आज धरना स्थल पर पधारे और धरनार्थियों को जूस पिलाकर उनका धरना समाप्त करवाया और उन्हें आश्वस्त भी किया कि कल सोमवार से जो है आपकी सेवा बहाली की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी, आप निश्चिंत रहे। राजस्थान की जो भाजपा सरकार है वो युवाओं के साथ है, बाड़मेर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण है सभी हमारे साथ है, इसीलिए आज मंत्री जी खुद यहाँ पधारे थे, हम सबको आश्वस्त किया और हम सबको जूस पिलाकर जो इस धरने की घोषणा की। मैं इस 56 दिन तक चले इस धरना प्रदर्शन के अंदर उन तमाम मेरे नर्सेज साथी जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें मजबूती प्रदान की और इस 56 दिन तक जिस प्रकार मोदी जी का सीना जो 56 इंच का चौड़ा है, आज हमारी जो ये संख्या है ये निश्चित तौर पर उसी 56 पे आके अटकी है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है और हम मजबूती के साथ डटे रहे। मैं उन सभी तमाम नर्सेज भाइयों का बहनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही जिन जनप्रतिनिधियों ने हमें जो है आश्वासन दिया और उन्होंने लगातार हमारी बात को आगे सरकार तक पहुँचा रखा, जिसमें चौड़न के विधायक आदूराम जी, बाड़मेर की विधायिका प्रियंका जी, आदरणीय स्वरूप सिंह जी खारा, दीपक जी कड़वासरा, आनंद राम जी बिश्नोई और मुख्य रूप से हमारे जो माननीय मंत्री जी के बिश्नोई जी है, लगातार वो हमारे संपर्क में रहे और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते रहे। उसी का परिणाम है हमारे अधिकारी प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप सिंह जी गुर्जर सर, अधीक्षक अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हनुमान राम जी चौधरी सहित जिन्होंने भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा संजीव मित्तल जी और डॉक्टर सीमा मित्तल जी का, क्योंकि इनके घर के बाहर हम 56 दिन से यहाँ बैठे, उन्होंने अपने बच्चों से अधिक स्नेह हमें प्रदान किया। सुबह दिन उगते हमारे लिए चाय, बारिश के मौसम में हमारी सार संभाल लेना, मैं विशेष रूप से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस धरना प्रदर्शन में मैं उन तमाम मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय समय पर हमारी बात को आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए और राजधानी स्तर तक जो हमारी बात को प्रबलता से रखा। मैं तमाम आप सभी मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विधिवत रूप से इस धरना के समापन की घोषणा करता हूँ। सोमवार से वापस ड्यूटी पे जाएंगे? जैसा कि मंत्री जी ने आप सबके सामने हम सबको आश्वस्त किया और मैंने मंत्री जी से आग्रह भी किया कि आप अधिकारियों को निर्देश दें। मंत्री जी ने कहा है कि कल ही आपकी जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कल प्रोसेस शुरू होगी तो देखो कोई कागजी काम में 1-2 दिन लग सकते हैं, तो कल नहीं तो परसों हम सेवाओं में आएंगे और बाड़मेर की जनता को, स्थानीय जनता को जिस तरह से हमने पूर्व में ईमानदारी और मेहनत के साथ राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे थे, मैं आप मीडिया के माध्यम से समस्त जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को और बाड़मेर की जनता को आश्वस्त करता हूँ उसी तरह हम ईमानदारी के साथ लगातार अपनी सेवाओं को निरंतर जारी रखेंगे और बाड़मेर की जनता के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार काम करेंगे।